नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। राजस्थान के रेफरेंस में हमें इसे पढ़ना है और क्वेश्चन इससे बहुत इजी आएंगे। बहुत फैक्चुअल जो डाटा है आपका उसके अंदर आएगा क्वेश्चंस बनके। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम के साथ इसको पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक पढ़ने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके किस तरीके से बनेंगे, तो या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना कब हुई, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं और उन प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछ ली जा सकती है। या फिर करंट में जो चल रहे हैं प्रोग्राम जो अभी बनाए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, वो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। इसके ऑफिस कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये इससे रिलेट क्वेश्चन जो है आपके बनते हुए चलेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन जिन चीज़ों का आपसे कहा जाए उस चीज़ को अपनी नोटबुक में लिख लेना। जो टेबल आपको बताई जाए उस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिख लेगा। चलिए स्टार्ट करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि भाई ये है क्या। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है क्या। जैसे कि हम सबको पता है हमारी जो कंट्री है एक डेवलप्ड कंट्री है और ये डेवलप होती जा रही है। अब कैसे ये इतना डेवलपमेंट जो है हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, तो सभी को पता है कि जो नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है, इसमें जो विकास हो रहा है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही है वो किसके माध्यम से आ रही है, साइंस के माध्यम से। यानी कि जितनी भी रिसर्च चल रही है, जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम जो चल रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। अब इन सब की नॉलेज कि भाई क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ जो है विकसित की जा रही हैं या क्या क्या विकसित हुई हैं, इन सब के बारे में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या फिर शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है ये हम पढ़ते हैं। राजस्थान के संदर्भ में हमें इसे पढ़ना है। इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये सब आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले विज्ञान व प्रौद्योगिकी का जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का। तो उसकी स्थापना हुई 1983 में। कब? 1983 के अंदर विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना हुई। अब भाई अपन कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसका भी एक मोटिव होता है कि भाई जॉब चाहिए। तो कुछ भी काम कर रहे हैं उसका एक मोटिव होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। तो इस डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या है कि भाई अपन ने इसका डिपार्टमेंट तो बना दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो भाई जितने भी लोग हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज कम होती है कि भाई क्या डेवलपमेंट जो है वो कंट्री के अंदर चल रहे हैं, अपने स्टेट के अंदर चल रहे हैं, राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। तो उन सब को इससे जोड़ने के लिए साइंस का क्या स्कोप है, आगे किस तरीके से उसमें रिसर्च की जा सकती है, किस किस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बनाई जा सकती है, इन सभी का बताने के लिए, लोगों को इससे कनेक्ट करने के लिए ये जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी है इसके डिपार्टमेंट का मेन जो मोटिव है यही है। साथ के साथ इसमें जितने भी वैज्ञानिक रिसर्च जो हो रहे हैं उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी इनकम बना सकते हैं, उसको इनकम का सोर्स बना सकते हैं, इन सब के बारे में बताने के लिए इस डिपार्टमेंट को जो है क्या है एस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया? 1983 के अंदर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका क्या बनेगा कि भाई इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो है अपना जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर इसका मेन हेड ऑफिस है। साथ के साथ इसके रीजनल जो ऑफिस है वो है कहाँ पे? अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर के अंदर।
कहाँ कहाँ पे है इसके रीजनल जो ऑफिस है यानी कि क्षेत्रीय ऑफिस जो है इसके, वो कहाँ कहाँ पे है? अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है अगर एग्जाम में बनता है तो। इन ऑफिस से क्या किया जाता है भाई, ये ऑफिस क्यों बनाए गए हैं, हेड ऑफिस क्यों बनाए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये साइंस टेक डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही है इससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उन जो गतिविधियां हैं उनको उन पे कंट्रोल रखने के लिए, उनको देखने के लिए, यानी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित हो चुकी है, कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इन सब के लिए ये जो क्षेत्रीय ऑफिस है ये बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। हेड ऑफिस कहाँ पे है इसका? जयपुर के अंदर। ये हम केवल राजस्थान के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर यही दिया हुआ है। ठीक है, आगे समझ में चलिए। अब इसके बाद एक रिमोट सेंसिंग जो क्षेत्र का एक कार्यालय और है वो आपको याद रखना है, वो कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है? रिमोट सेंसिंग जो कार्यालय है इसका वो कहाँ पे है? वो है अपना जोधपुर के अंदर। चलिए एक बार स्लाइड पे आ जाते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। विज्ञान व प्रौद्योगिकी का जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना कब हुई? 1983 के अंदर। कहाँ पे? कब? 1983 के अंतर्गत। DST का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसकी स्थापना कब हुई? अपनी 1983 में। इसका मेन मोटिव क्या है? तो समाज में वैज्ञानिक वातावरण विकसित करने हेतु और जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु। क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप होती जाएगी, जितना जितना साइंस का क्षेत्र आगे बढ़ता जाएगा, लोगों को इनकम सोर्स उतना ही ज़्यादा मिलेगा, तो अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसीलिए इसका ये जो है मेन मोटिव है। अब देखिए इसके जो रीजनल सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ पे है? देख लीजिए, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और अपना जोधपुर। कहाँ कहाँ है? अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और अपना हो गया उदयपुर। मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है इसका? तो वो है अपना जयपुर के अंदर। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? जयपुर के अंदर। इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन इसी तरीके से आपका बन के आएगा कि इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो जयपुर में है। इसके जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो ये अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। अब चलिए इसका जो सुदूर संवेदन गतिविधियों के लिए जो एक सेंटर बनाया गया है, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, वो कहाँ पे अपना? वो है अपना जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। कौन सा सेंटर? स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जो है वो अपना है जोधपुर के अंदर। अब चलिए कुछ ही टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। एग्जाम का क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। RAS 2018 के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ये सेंटर इसका कहाँ पे है, तो आपको ये याद रखने हैं कि कौन सा सेंटर इसका कहाँ पे है। तो देखिए नीमराना अलवर में किसान प्रशिक्षण केंद्र PNB नीमराना अलवर। दूसरा है कंवरपुरा कोटा, राजस्थान पर्यावरण एवं विकास एजेंसी कोटा। ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए। थर्ड है बहादुरवास झुंझुनू में समागम विकास संस्थान झुंझुनू। फोर्थ है बंबोर जोधपुर थार स्वैच्छिक समाज जोधपुर। इसको आपको याद ही करना है, मेमोराइज ही करके रखना है, इसकी कोई टेक्निक नहीं है और आप इसको याद कर लीजिएगा और एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन बने तो आंसर लगा के आ जाइएगा। चलिए चंदेसेरा उदयपुर विज्ञान समिति उदयपुर। कुमेर भरतपुर में ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर रिसर्च फाउंडेशन। ददनपुरा जयपुर में कुमार रप्पा ग्राम स्वराज संस्थान। इसके बाद है कानपुरा PS श्रीनगर जिला अजमेर में ग्रामीण विकास कानपुरा अजमेर के लिए सामाजिक कार्य और पर्यावरण। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा सेंटर इसका कहाँ पे है। याद रहेगी भाई ये चीज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इधर से और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाई इसका क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र
या विज्ञान जो पार्क है, यानी कि साइंस पार्क और साइंस सेंटर जो है वो कहाँ पे है अपना? राजस्थान में जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर में है। और झालरापाटन, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और नवलगढ़ के अंदर। ये जगह आपको याद रखनी है, ये रट लेनी है आपको जगह कि भाई इसके जो विज्ञान केंद्र, विज्ञान पार्क के जो सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ है? झालरापाटन, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और नवलगढ़। जो हमने रीजनल सेंटर पढ़े थे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के, वो कहाँ कहाँ थे अपने? अजमेर में, कोटा, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। इसमें नई चीज़ क्या आई है? एक तो झालरापाटन आया है अपना, एक नवलगढ़ आया है, बाकी वही चीज़ें हैं। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि प्रौद्योगिकी व नवाचार सहायता केंद्र जयपुर में कब एस्टेब्लिश किया गया? 2018 के अंदर। यानी कि राजस्थान में स्टेट लेवल पे ये जो सेंटर है वो बनाया गया। कहाँ पे? जयपुर में। कब? 2018 के अंदर। इसके अंदर क्या चलाया कि किसको अनुमति मिली? विपो को। किसको? विपो को, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई ये क्यों बनाई गई? तो इसे था कि भाई जो इंडिया है उसने इस पे साइन कर दिया था, इसको मंजूरी मिल गई थी विपो को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी मिल गई थी राजस्थान के अंदर। तो जयपुर में 2018 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। किसको? प्रौद्योगिकी व नवाचार सहायता केंद्र को। आगे समझ में? तो कब किया गया? जयपुर में 2018 के अंदर। विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई इसके अंदर क्या होता है? तो सबको पता है कि किसी ने किसी चीज़ की खोज की, कोई डिस्कवर की या कोई भी रिसर्च की, एक नई नवाचार यानी कि कोई भी नई जो टेक्नोलॉजी है उसकी खोज की, किसी नई चीज़ की खोज की। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी चोरी कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं? पेटेंट करवाते हैं। तो इसकी चोरी नहीं हो, जिसने मेहनत की है उसको इसका रिवॉर्ड मिले, जिस इंसान ने मेहनत की है उसी को इसका रिवॉर्ड मिले, इसके लिए जो है विपो जो है वो बनाई गई। यानी कि जिसने काम किया है, जिसने मेहनत की है उसी को उसका रिवॉर्ड मिलेगा, कोई और उसको नहीं लेके जा सकता। कई कंट्रीज़ क्या करते हैं कि किसी कंट्री ने किसी चीज़ की रिसर्च की, किसी देश ने, और दूसरा देश आके क्या है एकदम धोखे से उस पर अपना पेटेंट ले लेता है। तो इस तरीके से इसी चीज़ से बचने के लिए कि भाई इसकी क्या पोजीशन है सारे विश्व के अंदर, इसकी रिसर्च हुई है या नहीं हुई, इन सब बातों को ध्यान में रख के उस इंसान को जो है रिवॉर्ड उसका मिलता है। तो इसके लिए जो विपो है इसकी स्थापना की गई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। कब की गई? राजस्थान में। तो 2018 के अंदर जयपुर में। याद रहेगी ये चीज़। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको याद करते हुए चलनी है। एक क्वेश्चन आपका इधर से बनेगा और एक क्वेश्चन अपना यहाँ से बनता है, जिसको अपन कहते हैं कार्य। क्या कहते हैं? कार्य। इसका हिंदी और इंग्लिश यही होगा, इसका हिंदी में कोई अलग से नाम नहीं है। आपको यही याद करके चलना है कि नॉलेज एग्यूमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि जितने भी भाई यंग लोग जो आ रहे हैं, नए नए जो नौजवान हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है। रिसर्च में वो लोग जो है नए नए लोग आते जा रहे हैं और नई नई तरीके की जो इन्वेंशंस है, रिसर्च जो है वो करते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी उससे अपनी नई नई आ रही है, तो इसके लिए ये जो कार्य है वो चलाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि सरकारी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। अब जो प्रोजेक्ट है या तो वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे या फिर जो स्टूडेंट है वो खुद भी वो प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर सकता है कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो क्या किया जाता है? या तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है उस स्टूडेंट को। किसको? सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट है उनको या तो कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा या वो खुद एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये जो प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं बनाए जाते। यानी कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ऐसे प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। किससे रिलेटेड? किसी भी रिसर्च से रिलेटेड, किसी भी इन्वेंशन जो नया इनोवेशन है
उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है सरकारी कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो है उनको दिए जाते हैं। देखिए इधर, सरकारी कॉलेज किसके अंतर्गत? कार्य के अंतर्गत। ठीक है, देखिए सरकारी कॉलेजों विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नैनोटेक, बायोटेक, गणितीय मॉडल के छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है वो दिए जाते हैं। कितने टाइम के लिए? 8 वीक, यानी कि अप्रॉक्स 2 महीने में जो है वो कंप्लीट हो जाए, ऐसे प्रोजेक्ट जो है बच्चों को दिए जाते हैं। और जिन प्रोजेक्ट पे वो बच्चे काम कर रहे हैं, जिस भी रिसर्च पे वो काम कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें कुछ फेलोशिप दी जाती है। फेलोशिप का क्या मतलब होता है कि यानी कि कोई रिसर्च कर रहा है, थोड़ा बहुत अमाउंट जो है, थोड़ी बहुत फेलोशिप जिसे कहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को क्या है? दी जाती है। किसके अंतर्गत? कार्य के अंतर्गत। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि कार्य क्या है, इसमें क्या होता है। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट्स है इसके लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, यानी कि क्या इसका जो क्राइटेरिया है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी जिसे अपन कहते हैं कि भाई इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कि जो प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखो, बीएससी एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रोजेक्ट्स जो है वो दिए जाते हैं। बीएससी एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिए जाएंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये नहीं दिए जाते। तो बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को ये प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। और एमएससी में फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को, एमएससी के फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले बच्चों को जो है ये प्रोजेक्ट्स वो है दिए जाते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि इसकी योग्यता है। आगे समझ में, कार्य क्या चीज़ है कि भाई जितने भी यंग जो विद्यार्थी हैं सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, उनको सरकार के द्वारा या खुद ही के उनके द्वारा कुछ छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं रिसर्च के लिए। 8 सप्ताह के लिए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के लिए कुछ प्रोजेक्ट जो है उन पे बच्चे जो है काम करते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो बीएससी में, या फिर एमएससी के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ये जो है प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। आगे समझ में, चलिए अब ये जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है इसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ योजनाएं जो है वो चलाई जाती है, जिसमें से 2-3 डिस्कस करेंगे हम आज और नेक्स्ट जो करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। चलिए, सबसे पहले आती है राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र। अभी मैंने आपको बताया सुदूर सेंसिटिव यानी कि रिमोट सेंसिंग जो अपना सेंटर है वो कहाँ पे है? जोधपुर में। तो कहाँ पे अपन को याद रखना है? ये जोधपुर के अंदर। इसमें क्या होता है कि भाई राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, यानी कि स्टेट में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हो गई अपनी मिट्टी हो गई, वाटर हो गई, इनकी क्या स्थिति है अपने राज्य के अंदर, मानचित्र में इसको क्या है इंगित किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि भाई अपनी जो वाटर है, सॉइल है, मृदा है, जल है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसकी क्या स्थिति है, उसको किस तरीके से जो है यूज़ में लेना चाहिए, उससे उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हो सकते हैं, उसकी क्या कंडीशन है, वो इस सब के अंदर आती है। देखिए इधर, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक तथा स्थानिक समंकों के आधार पर सूचना प्रणाली जो है वो बनाने का कार्य किया जाता है। यानी कि भाई जैसे पानी ले लिया, पानी के बारे में, या फिर मिट्टी ले ली, मिट्टी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ पे है, किस तरीके के रिसर्च कार्यक्रम जो है उसमें कर सकते हैं अपन, उन सब की इंफॉर्मेशन जो है इस सेंटर के द्वारा कलेक्ट की जाती है। इसके द्वारा विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वन, कृषि, खनिजों के मानचित्रों को चिन्हित करके दोहन, खनन व प्रबंधन करने के लिए अल्पावधि व दीर्घकालिक प्रायोगिक तथा परिचालन संबंधी सुदूर संबंधी अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि जो भी एग्रीकल्चर है, अपना मिट्टी है, पानी है, मिनरल है, इन सब के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है, उन सब की सूचना को इकट्ठा करने का, उसके बारे में टेबल बनाने का काम कौन सा डिपार्टमेंट करता है अपना? ये करता है राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र।
ठीक है, आगे समझ में। ये कहाँ पे है, ये सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है जोधपुर के अंदर। आगे समझ में। चलिए, अनुसंधान व विकास प्रभाग यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि R&D। क्या है, आर यानी कि रिसर्च एंड डी ऑफिस। क्या है, R&D ऑफिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रभाग। अब भाई इसमें क्या होगा, तो देखो इधर, एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रभाग की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर निकायों को सहायता प्रदान की जाती है। जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी रिसर्च के लिए कोई भी अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए ये जो प्रभाग है, ये जो डिपार्टमेंट है वो बनाया गया है। देखो इधर, एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च हो रही है उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भाई उसको कुछ मिलेगा तभी इंसान क्या है, कुछ काम करेगा। तो बस उसी को बढ़ावा देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए इस जो डिपार्टमेंट है इसको बनाया गया है। क्या नाम है इसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ओके, याद रहेगी ये चीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके लिए भाई क्या क्या योजनाएं बनाई जाती है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। हर डिपार्टमेंट की आपको योजना देखनी है कि कौन कौन सी योजनाएं जो है आपकी चलाई जाती है। तो देखो इसमें अनुसंधान व विकास परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत भाई जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड जो है प्रोग्राम्स, कार्यशालाओं, सेमिनारों, यानी कि बहुत सारे सेमिनार हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गई, इन सब का जो आयोजन है वो किया जाता है इस डिपार्टमेंट के द्वारा। कौन सा, अनुसंधान व विकास प्रभाग के द्वारा, यानी कि R&D ऑफिस के द्वारा। अब देखिए, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसों, यात्रा अनुदान व विद्यार्थी परियोजनाओं हेतु क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। कौन सा डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान व विकास प्रभाग। क्या करेगा ये भाई, जो भी डेवलपमेंट के लिए भाई चाहिए, कुछ खर्चा चाहिए, इधर उधर जाना है, इन सब के लिए जो व्यय करेगा, कौन करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। चलिए नेक्स्ट अपना आता है विज्ञान व समाज प्रभाव, यानी कि साइंस एंड सोसाइटी डिपार्टमेंट। क्या है, SAS, आपको आप इसको नाम दे सकते हैं, साइंस एंड सोसाइटी डिपार्टमेंट। अब भाई ये क्या चीज है, तो देखो इधर, इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के समग्र विकास के लिए संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोग उपलब्ध कराना है। यानी कि समाज के डेवलपमेंट के लिए, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुकूलतम उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोग उपलब्ध कराना है। सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुछ प्राथमिक क्षेत्रों को विज्ञान व प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु सम्मिलित करने का प्रयास। यानी कि जो रूरल एरियाज है या फिर जो विलेज एरियाज है, उनको इससे कनेक्ट करने का जो काम है किस डिपार्टमेंट का है, विज्ञान व समाज प्रभाग। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो रूरल एरियाज है या फिर जो विलेज एरिया हैं, जहाँ पे भाई इतनी टेक्नोलॉजीज विकसित नहीं हुई है या फिर उन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको कनेक्ट करना तो ज़रूरी है, सभी को एक साथ लेके जाना ज़रूरी है। तो जो रूरल एरिया है या फिर अपने जो विलेज एरिया है, वहाँ के लोगों को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के लोगों का कुछ उद्देश्य जो है उसकी प्राप्ति के लिए ये जो डिपार्टमेंट है कुछ प्रोग्राम्स चलाता है। देखो, प्राथमिक क्षेत्रों को विज्ञान व प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु सम्मिलित किया जाता है। अब इसके देखिए क्या क्या योजनाएं जो है इसके अंतर्गत चलाई जाती हैं। तो उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट या विशेष परियोजनाएं, विज्ञान व प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र, महिलाओं के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, ऐसे एरियाज में, विलेज एरियाज में या फिर रूरल एरिया के अंदर क्या होता है कि लड़कियों को या औरतों को जो है ज़्यादा आगे नहीं आने दिया जाता। तो उसके लिए इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व प्रशिक्षण केंद्र,
आपने देखा होगा कि टाइम टाइम पे जगह जगह पे ये जो प्रशिक्षण केंद्र है वो दिए जाते हैं, यानी कि कुछ कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ है, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो वहाँ के लोगों को सिखाई जाती है। स्पेशली जो फीमेल्स है, महिलाएं जो है, उनको वहाँ पे सिखाई जाती है। तो ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा होगा? विज्ञान व समाज प्रभाग के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान व समाज प्रभाग के द्वारा ये जो कार्यक्रम है वो चलाए जाएंगे। अब देखिए, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले विज्ञान व प्रौद्योगिकी का जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना कब हुई? 1983 के अंतर्गत। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जयपुर में। इसके जो रीजनल सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ है? अपने अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। उसके बाद रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अपना जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पे? जोधपुर के अंतर्गत ये बनाया गया है। इसके बाद हमने देखा कि जो इसके विज्ञान केंद्र है, विज्ञान पार्क है, वो कहाँ है? अपना जयपुर में है। 2018 के अंतर्गत ये बनाया गया। इसके बाद हमने देखा कि प्रौद्योगिकी व नवाचार जो सहायता केंद्र है वो कहाँ बनाया गया है? राजस्थान में। तो जयपुर में। कब? 2018 के अंदर। जिसमें क्या बनाया? विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसने जो रिसर्च की है उसका जो अधिकार है वो उसी को मिले, इसके लिए इसकी स्थापना की गई। इसके बाद हमने देखा कार्या। ये क्या है कार्या? नॉलेज एग्यूमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग माइंड से यंग एस्पिरेंट्स, यानी कि जितने भी सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है रिसर्च के लिए वो दिए जाते हैं 2 महीने के लिए। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि भाई बीएससी एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। एमएससी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को और बीएससी के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को जो है ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। किसके अंतर्गत? कार्य के अंतर्गत। उसके बाद हमने देखा कि जो योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो पहली अपन ने देखी जोधपुर में जिसका सेंटर है रिमोट सेंसिंग जो बना योजना है उसका राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में इसका जो सेंटर है वो स्थित है। इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जाती है। किसके लिए? कि भाई जितनी भी प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज, कृषि, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है इस केंद्र के द्वारा एकत्रित की जाती है, उस पर काम किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई अनुसंधान व विकास प्रभाग यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इसका डिपार्टमेंट है, सेंटर जो है, उसके अंदर क्या किया जाता है कि प्रौद्योगिकी के विकास से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको कुछ रिवॉर्ड मिले, उसके लिए ये जो प्रभाग है वो काम करता है। उसके बाद हमने देखा कि विज्ञान व समाज प्रभाग यानी कि साइंस एंड सोसाइटी जो रीजन है यानी कि डिपार्टमेंट जो है वो, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि भाई जो अपना सोसाइटी है उसके समग्र विकास के लिए लोगों को क्या है इससे जोड़ा जाता है। जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उसको इससे जोड़ा जाता है। स्पेशली महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र जो है वो चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है वो इसके अंतर्गत चलाए जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा। आगे की क्लास के अंतर्गत हम और पढ़ेंगे कि जो प्रोग्राम्स अब तक चलाए जा रहे हैं राजस्थान में उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।